इस क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टकला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण की चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। देखो होता क्या है कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से किसी एंगल पे एंटर करता है, किसी कोण पे अंदर आएगा, तो उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा? सर्पिलाकार। ठीक। तो हमसे तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या पूछी गई है, सर्पिलाकार पथ की, मतलब ये जो गोल गोल घूम रही है इसकी त्रिज्या पूछी गई है। ठीक ना, सर्पिलाकार पथ की। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे वेग वेलोसिटी के वेग के दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा और दूसरा होगा v sin थीटा। तो v sin थीटा वाला जो पार्ट होता है, तो याद करो कि अगर चार्ज पार्टिकल मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो एक ही जगह पे गोल गोल, एक ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूमने लगे, एक ही जगह पे। ठीक। और दूसरा पार्ट है वेग का, दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? v cos थीटा। अब v cos थीटा इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराती है, मतलब एक चाहती है कि एक जगह गोल गोल घूमे, दूसरी चाहती है कि सीधी घूमे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? ऐसा, ये आगे भी चलेगी गोल गोल भी घूमेगी। क्लियर? तो इसी पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्पिलाकार। क्या कहते हैं? सर्पिलाकार। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या। तो इसे गोल गोल घुमाने का काम किसका है? v sin थीटा का। ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते। दिया है चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टकला। ठीक है। और वेग कितना है आवेशित कण का? 4 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। और थीटा कितना है? 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या बतानी है पहले तो, और दूसरा उसकी चूड़ी अंतराल बतानी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पिच। हिंदी में मुझे पता नहीं था, चलो पता चल गया। चूड़ी अंतराल। ठीक है। तो देखो सबसे पहले त्रिज्या इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है? एम वी बाय क्यू बी। तो यहाँ पे v की जगह v साइन थीटा आएगा, v साइन थीटा बाय क्यू बी। ठीक। क्योंकि गोल गोल घुमाने का काम किसका है? v साइन थीटा का। क्लियर? इसी का काम है ना गोल गोल घुमाना, v साइन थीटा। तो अब देखो, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। आर इक्वल टू मास कितना है? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 9 गुणे 10 की पावर -31। ठीक है। द्रव्यमान कितनी होगी? 9 गुणे 10 की पावर -31। ठीक। 9.1 होती है, मैं 9 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक। और ऐसा कर सकते हैं हम, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और वेग कितना है? 4 गुणे 10 की पावर 5। और थीटा कितनी है? 60 साइन 60 बाय इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और चुंबकीय क्षेत्र है 0.3 टकला। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 3 से इसको काट गिराया 30। ठीक है। अब 1.6 से 4 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। तो R बराबर 75 19 5 24 काट दिया तो 10 की पावर -7। तो 75 गुणे √3/2 गुणे 10 की पावर -7। तो इसे डिवाइड लगा दो तो ये हो गया 37.5। तो R बराबर 3.75 √3 गुणे 10 की पावर -6।
6। ठीक है, ठीक है ना। ये पॉइंट 37.5 को 3.75 किया, जिसकी वजह से इसकी पावर घट गई है। ठीक, मीटर। तो ये उसके पथ की त्रिज्या आ गई। ठीक है ना, सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या। अब दूसरा क्या है, चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल अंग्रेजी में इसे पिच कहते हैं, तो मैं पिच लिख रहा हूँ, चूड़ी अंतराल थोड़ा बड़ा लग रहा है लिखने में। ठीक, तो चूड़ी अंतराल कितनी होती है, वो हो जाएगी 2πm बाई क्यूबी। मतलब होता क्या है, आवर्तकाल गुणे v cos थीटा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वाली वेग। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया 2 पाई इंटू एम, कितना हो गया 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इंटू 0.3 टकला इंटू वी कितना है 4 गुणे 10 की पावर 5 और v cos 60 1/2 हो जाएगा। चलो ये बात की बात है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 3 से इसे काट गिराया 30, तो ये हो गया 60। ठीक है, इससे इसे काट दो, कितना हो गया 2.5, 2.5 इंटू 30, 75 इंटू 150 पाई। ठीक ना, 2.5 इंटू 30, 2.5 इंटू 30, तो कितना हो गया 75 इंटू 2 150 पाई। ठीक है, तो कितना आ गया 150 पाई, ये दोनों कट गए, तो 10 की पावर -7 गुणे 1/2, तो 75 पाई। कितना आ गया, पिच कितनी आ गई 75 पाई गुणे 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है ना, पिच क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक ना, मतलब एक आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चली गई दूरी, एक आवर्त काल में। ठीक ना, तो वो पूरा कंप्लीट एक ऐसा हो जाएगा, ऐसे घूम के, या यहाँ से मोशन ले लेते तो ऐसे घूम के पूरा ऐसा, थोड़ा लेना, ये जैसे ऐसे घूम रहा है, तो देखो यहाँ से घूम के यहाँ, तो ये एक चक्कर पूरा हुआ, फिर ये एक चक्कर, या तो यहाँ से यहाँ के बीच का एक चक्कर ले लो पूरा। ठीक है ना, ये पूरा एक चक्कर हो गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर एक समय अंतराल में एक आवर्तकाल में चली गई दूरी है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। देखो थोड़ी जगह की दिक्कत रहती है, इसलिए मैं शॉर्टकट में खत्म कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इसकी पिच इतनी आ गई, पिच बोले तो चूड़ी अंतराल। ठीक है, क्लियर। अब चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। क्लियर।